लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक आते ही इरफान सोलंकी अब बुरी तरह से फंसते नजर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईडी ने इरफान सोलंकी को रिमांड में लेने का फैसला लिया है। ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पूर्व विधायक व सांसद आजम खान की तर्ज पर पुलिस और ईडी शिकंजा कसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी का 2 मामलों में 14 मार्च को फैसला आने वाला है। उससे एक सप्ताह पहले ईडी ने विधायक और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी कर दी। छापेमारी में ईडी ने एक्स हैंडल से जानकारी दी। 26 लाख रुपए कैश, साथ ही कई दस्तावेज और मोबाइल साथ ले गए, जिस पर इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित का आरोप है कि इरफान के मकान में रुपए नहीं थे। ईडी ने 26 लाख रुपए कहां से बरामद किए? आज ईडी की ओर से एक एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि कल इरफान सोलंकी, उनके भाइयों, उनके सहयोगियों और मुंबई में उनके ससुराल पर सर्च की गई थी और सर्च में 26 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इरफान सोलंकी, उनके भाई, उनके चाचा और मुंबई से किसी भी प्रकार की कोई भी 1 रुपए की नकदी की रिकवरी नहीं हुई है। ये पंचनामा जो कि ईडी द्वारा जारी किया गया है, ये फिजिकली मेरे पास है और इसमें उनके द्वारा सीज किए गए सारे आर्टिकल की जानकारी दी हुई है। इस पंचनामे में यह स्पष्ट है कि रिजवान सोलंकी और उनके चाचा कामरान सोलंकी के घर से किसी प्रकार की इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना तो मिला है, ना ही सीज किया गया है। ये एक तरह की इन लोगों को क्लीन चिट है। इसके अलावा रिजवान सोलंकी के भाई अरशद सोलंकी, फरहान सोलंकी और इमरान सोलंकी के यहां से सिर्फ 3 मोबाइल को सीज किया गया है, जिसकी जांच की जानी है और हम जांच के लिए तैयार हैं। इरफान सोलंकी के पास से 3 मोबाइल जो कि पहले से उनके घर पर थे, जो कि बंद पड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ दस्तावेज और रजिस्ट्री लिए गए हैं। रजिस्ट्रियां पहले से ही पुलिस के पास थी और मुंबई में इरफान सोलंकी की ससुराल से कुछ दस्तावेज सीज किए गए हैं, जिनकी जांच की जानी है। तो ईडी को अपनी पोस्ट में, अपनी प्रेस नोट में यह क्लियर करना चाहिए कि 26 लाख रुपए सोलंकी परिवार से नहीं, जिस भी व्यक्ति से रिकवर हुआ उसके बारे में बताएं। इरफान पर गैंगस्टर लगने के बाद 3 वाहनों को सीज करने का आदेश हुआ था। पुलिस ने 2 वाहन, एक फॉर्च्यूनर और एक सफारी जब्त की थी। गुरुवार को ईडी की छापेमारी के बाद इरफान की 2 वाहनों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने इरफान के मकान से i10 और क्रेटा कार जब्त की है। वहीं डीसीपी पूर्वी ने जांच के आदेश कैंट एसीपी को दिए। ऐसे में जो भी पुलिसकर्मी लिप्त पाया जाएगा, उस पर पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार इरफान और उनके करीबियों की करीब 100 करोड़ की संपत्ति जब्त होने के बाद ईडी 1 वर्ष से अधिक इरफान पर टेढ़ी नजर कर रही थी। कई सूत्र लगा दिए थे। बताया जा रहा है कि 1 साल में कई साथ जुटाने के बाद गुरुवार को इरफान सोलंकी और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी ने 7 करीबी व मददगारों को चिन्हित किया है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इरफान व उनके करीबियों पर एक बार फिर जांच के घेरे में आ गए हैं। अब देखना यह है कि आगे किस तरह से कार्रवाई होगी। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ेंगी या कुछ मामलों में बरी होकर इरफान जेल से बाहर आएंगे। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि क्राइम नंबर 156/22 जो विधायक इरफान सोलंकी पे गैंगस्टर लगा था और जिस प्रकरण में 14 की कार्रवाई के लिए थाने से एक विस्तृत रिपोर्ट की गई थी, जिसमें उनकी अचल संपत्ति को कुर्क करने के लिए था, उसमें 3 गाड़ियों का भी उल्लेख किया गया था। इन 3 गाड़ियों में एक गाड़ी जो सफारी है वो थाना जहाज मऊ पे है। इस पूरे प्रकरण में जो 14 की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी गई थी, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा न्यायिक आदेश के तहत फरवरी 2022 में 3 गाड़ियों को सीज करने के लिए आदेश दिया गया था। इन 3 गाड़ियों को सीज करने के आदेश में एक गाड़ी जो सफारी है वो थाना जहाज मऊ पे सीज कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी, लेकिन 2 गाड़ियां नहीं की गई थी। ये जब तथ्य संज्ञान में आया कि लगभग 1.5 साल के आदेश के बावजूद भी, 2 साल के आदेश के बावजूद भी ये दोनों गाड़ियां पुलिस की कस्टडी में नहीं है, तो मेरे द्वारा तत्काल तथ्य का संज्ञान लिया गया और इस संबंध में पुलिस कमिश्नर कानपुर महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि इसमें अविलंब कार्रवाई की जाए और दोनों गाड़ियां जो कानूनी दायरे में हैं उनको सीज करके तत्काल कार्रवाई की जाए। मेरे द्वारा थाना जहाज मऊ, थाना फील्ड खाना के इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया कि आप तत्काल मौके पर रवाना हो और विवेचना के क्रम में कैंपस की सर्च करें।
कैंपस की सर्च के दौरान ये दोनों गाड़ियां मौके पे मिली हैं और दोनों गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। ये अवैध संपत्ति है जो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है 14(1) के तहत, उस आदेश के क्रम में लिया गया है। चूंकि ये आदेश फरवरी 2022 का था और अब तक ये दोनों गाड़ियां पुलिस ने नहीं ली थी, तो तत्कालीन विवेचक और उसमें जो लोग भी थे उसके संबंध में एक मेरे द्वारा जांच इंस्टीट्यूट की गई है, जो एसीपी कैंट महोदया के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगी और अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित करेंगी ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो ये पूरे क्रम में जो लीगल कार्रवाई थी उसका एक तरीके से संपादित कर ली गई है, पूर्ण कर ली गई है। अब इसमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।